जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ, जय जय माँ। जय माता दी। आज हम बात करते हैं राहु और सूर्य की युति की। यदि राहु सूर्य एक साथ आकर बैठ जाएं तो सूर्य के प्रभाव को अशुभ बनाने लगता है, किंतु सूर्य मजबूत ग्रह फिर भी अपना संघर्ष नहीं छोड़ता। कुछ इसी प्रकार के व्यवहार वाले होते हैं वे लोग जिनकी कुंडली में ये दो ग्रह एक साथ होते हैं। इन दोनों के एक साथ होने से ग्रहण योग बनता है, किंतु इन दो ग्रहों की युति व्यक्ति को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी देती हैं। सूर्य और राहु का एक जगह पर होना ग्रहण योग को जन्म देता है, जिसका सबसे पहला शिकार व्यक्ति की आंखें बनती हैं। इसके अलावा यह पिता के स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। सूर्य ग्रहों का राजा, आत्मा का कारक, हमारे आत्मा सम्मान का कारक है। सरकार सत्ता का कारक, हमारे का कारक है। सूर्य प्रकाश है तो राहु अंधकार है। सूर्य धर्म है तो राहु अधर्म है। सूर्य देवता है तो राहु दानव है। ये दोनों विपरीत शक्तियाँ जब कुंडली में एक साथ युति बनाती हैं तो ज़्यादातर अशुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य राहु की युति को ग्रहण दोष कहते हैं। सूर्य राहु की युति को कुंडली में सबसे पहले आपको देखना होगा कि सूर्य कारक ग्रह की श्रेणी में है या मारक है, और राहु सूर्य दोनों ग्रह कितने अंश लिए हुए हैं। उदाहरण के तौर पर अगर कुंडली के किसी भाव में 12 अंश लिए बैठा है और राहु 17 अंश दोनों युति में हैं और 5 अंशों का दोनों के बीच फर्क है, तो यह युति बहुत ही प्रबल और शुभकारी युति मानी जाती है। ठीक इसके विपरीत सूर्य अगर 5 अंश लिए हुए हैं और राहु 27 अंश और दोनों के बीच 22 अंशों का फर्क है, तो ये युति बहुत ही कमजोर और हानिकारक मानी जाती है। साथ ही ये देखना भी जरूरी है कि सूर्य और राहु की युति कुंडली के कौन से भाव में हो रही है। केंद्र, त्रिकोण या 6, 8, 12 भाव में हो रही है और कौन सी राशि में है, इसका भी अपना एक विशेष महत्व है। माने कि मेष लगन की कुंडली में और लगन में ही सूर्य और राहु की युति है और राहु अंशों में सूर्य से दब रहा है, सूर्य बलवान है, उस राशि का स्वामी मंगल अगर कुंडली में शुभ अवस्था में बैठा हुआ है और शनि की स्थिति भी शत्रु राशिगत नहीं है, तो यह राहु अपनी शत्रु राशि मेष राशि का होकर भी सूर्य के नियंत्रण में रहता है और शुभ फलों में बढ़ोतरी करता है। और ठीक इसी के विपरीत अगर ये मान लें कि मेष लगन की कुंडली है और सूर्य सप्तम भाव में तुला राशि में नीच होकर विराजित हैं और साथ में राहु हैं और अंश बल में राहु से कम हैं, दबा हुआ है, तो यहाँ ये युति बहुत खराब परिणाम देती है। सप्तम भाव के सभी फलों को बिगाड़ देगी और साथ ही सूर्य का पंचम भाव का स्वामी होकर सप्तम नीच में होना पंचम के फल को भी खराब कर देगा। अधिकतर सूर्य राहु युति के अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। सूर्य व्यापार का कारक भी है। जिनकी कुंडली में सूर्य कारक ग्रह होकर राहु से पीड़ित है, तो ऐसे व्यक्ति को व्यापार में बहुत संघर्ष करना पड़ता है। बहुत मेहनत के बावजूद उन्नति प्रगति विश्वास अनुरूप नहीं मिलती, नौकरी में स्थिरता नहीं मिलती, सरकारी नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति नहीं होती या सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परिणाम में बाधाएं आती हैं। सूर्य स्वास्थ्य का भी कारक है। ऐसे में व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमज़ोर होती है। ये युति हड्डियों में विटामिन डी की कमी का होना, आँखों की कमजोरी होना, चश्मा लगना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं से घिरे रहते हैं। सूर्य मान सम्मान प्रतिष्ठा का कारक ग्रह भी है, तो उन पर भी ठेस पहुंचती है। अगर सूर्य और राहु की युति अष्टम भाव में हो तो सूर्य पीड़ित होता है। ऐसे व्यक्ति को मान सम्मान पर ठेस पहुंचती है और उन्हें कई बार बदनामियां झेलनी पड़ती हैं। राहु और सूर्य के ग्रहण दोष के और भी कई लक्षण हैं।
जिस बच्चे की कुंडली में ये योग होता है तो पिता के कामकाज, सेहत और मान सम्मान पर बुरा असर पड़ता है। पिता और पुत्र के सुखों में कमी के हालात बनते हैं। गुस्सा अत्यधिक मात्रा में रहता है। बार बार सेहत से संबंधित परेशानियां पैदा होती हैं। बार बार मान सम्मान को ठेस पहुंचती है। कामकाज से संबंधित परेशानियां बनी रहती हैं। सरकार की तरफ से परेशानियां हो सकती हैं, जैसे कि कोर्ट केस आदि। सरकारी नौकरी लगने में भी बाधाएं आती हैं और मुंह से बार बार थूक आता है। इनके उपायों के लिए पूर्व की तरह मुंह करके कभी भी पूजा पाठ ना करें। उसके लिए आप उत्तर दिशा का चयन करें, जिससे इस पूजा का सकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर आए। सूर्य और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो एक दूसरे से विपरीत होते हुए भी अनेक प्रकार से समान भी हैं। दोनों ही ग्रह विग्रहकारी, क्रूर ग्रह, दार्शनिकता और राजनीति के कारक ग्रह हैं। यदि राहु और सूर्य की युति कुंडली में है तो जीवन में पिता का सुख नहीं मिलता, पुत्र सुख में कमी होगी, प्रसिद्धि व प्रतिष्ठा की प्राप्ति नहीं होगी, व्यक्ति का आत्मविश्वास डामाडोल रहता है, अर्थात उसे यश भी प्राप्त नहीं होता। इस योग पिता पुत्र के वैचारिक मतभेद मिलते हैं, पर एक दूसरे का मान पीठ पीछे करते मिले हैं। सूर्य राहु अगर साथ हैं, अंशों से भी ग्रहण लगा है, तो व्यक्ति के पिता जिद्दी होते हैं। उनका कहा ही अंतिम होता है, ऐसा वो मानते हैं। व्यक्ति के पिता अहमयुक्त, अहंकारी, दम्भी और शक्की होते हैं। इनको आगे बढ़ने का बहुत चांस मिलता है, पर ये अपनी थाली किसी और के सामने रख देते हैं। उस समय उस कार्य को बहुत छोटा मानते हैं। सूर्य राहु की अंशात्मक रूप से लग्न कुंडली और नवांश में बनने वाली युति जिस भाव में बनेगी, उस भाव से संबंधित फलों का नाश करती है। साथ ही सूर्य जिस भाव का कारक है, उस भाव से संबंधित हानि भी होती है। कुंडली में इन दोनों ग्रहों की युति को सामान्यतः शुभ नहीं कहा जा सकता। सूर्य और राहु की युति ग्रहण योग का निर्माण तो करती ही है, और कुंडली के जिस भाव में यह योग बनता है, उस भाव से संबंधित सभी शुभ फलों में न्यूनता देखी गई है। ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में सूर्य राहु की युति हो, वह सफल राजनेता भी होता है। मुख्यतः यह योग यदि नवम, दसम व एकादश भावों में हो तो राजनीति कारक भी होता है, क्योंकि ये दोनों ग्रह ही राजनीति, प्रभुत्व एवं सत्ता के कारक ग्रह भी हैं। कहते जब ही कुंडली में स्थित इन ग्रहों का संबंध गोचर में लाभ भाव अर्थात एकादश भाव में बनेगा, तो राजनीति में सफलता देकर व्यक्ति का वर्चस्व स्थापित कर देगा। मुख्यतः यह योग यदि नवम, दसम व एकादश भाव में होता है तो राजनीति में व्यक्ति की चमक बढ़ती है और राजनीति में श्रेष्ठ पद की प्राप्ति होती है। इनके उपायों के लिए अगर हम बात करें तो जिस घर का सूर्य ग्रहण हो, उतने ग्राम जौ लेकर उन पर दूध या गौमूत्र से उनको धोकर सिर के ऊपर 7 बार घुमाकर जल प्रवाह करें। जैसे यदि दोनों ग्रह प्रथम भाव में हैं तो 100 ग्राम, और अगर छठे भाव में हैं तो 600 ग्राम। नीले रंग का परहेज भी आपको रखना चाहिए। जय माता दी।